नमस्कार। यादें सरोल की भाग 7। जहाँ पर बिछड़े थे हमसे, खड़े हैं उसी जगह अब भी। जो लम्हा ले गया तुमको, है अब भी टीस उस पल की। ये पंक्तियाँ मेरी ही एक कविता से हैं, मगर यहाँ एकदम सही बैठती हैं। जगनंदन सर अब नहीं रहे कुकू, यादें हैं, थीं और रहेंगी भी। चलिए बढ़ते हैं आगे इन्हीं यादों के झरोखों से, चुनते हैं कुछ और पल वक्त की अनगिनत शाखों से। अब कक्षा 9 और उसकी खासियतें थी दो। एक तो पूरी तरह नया और रोचक पाठ्यक्रम, दूजा नवोदय का अंतर अंतर विद्यालय प्रवास कार्यक्रम। इसी स्टूडेंट माइग्रेशन या विद्यार्थी प्रवास की कड़ी में सरोल से शेगांव महाराष्ट्र और शेगांव से सरोल आते जाते थे विद्यार्थी। अनामिका की कक्षा से भी उस साल यानी 1992 में ये सिलसिला चलना था, आगे बढ़ना था, जिसके लिए या तो विद्यार्थी खुद मान जाते या पर्ची निकाल कर चुन लिए जाते। यदि चुने जाने पर भी कोई जाने से मना करता तो उसे अपने घर वापस लौट जाना पड़ता। ऐसा सब विद्यार्थियों के सुनने में आया था। जाहिर था कि ना जाने वालों पर खूब डरकस आया था। जो जाने के लिए तत्पर थे वे तो प्रसन्नचित्त थे, तो कुछ खुद माने, कुछ चुन लिए गए, कुछ इसी कड़ी में घर वापस भी चले गए। कुछ ऐसा ही शेगांव में भी घटा होगा। वहाँ भी डर, चुनाव, घर, यही सब रहा होगा। राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से ये चलता रहा और सांस्कृतिक आदान प्रदान यूं ही पलता रहा। शेगांव से कुछ 8 विद्यार्थी यहाँ आए और यहाँ से 11 जन वहाँ गए। इसका सामाजिक, भाषीय और सांस्कृतिक महत्व तो था, मगर आरंभ में काफ़ी गलत फहमी और असमंजस भी था। एक दिन अनामिका ने जो ही कक्षा में कदम रखा, उसे अपने बैठने की जगह डेस्क ही न दिखा। सारे सरोल के सहपाठी अपनी अपनी जगह और अनामिका खड़ी हुई उसी खाली जगह। क्या करे, क्या ना करे, किससे पूछे, किसे पुकारे कि अचानक उसकी नज़र पड़ी अपने साथ वाली आखिरी पंगत पर, जहाँ एक डेस्क ज़्यादा था और महाराष्ट्रियन सहपाठी विराजमान थे उस पर। विलक्षण धैर्य का परिचय देते हुए वह वहाँ पहुँचती है और बड़ी शांति से उन लड़कों को डेस्क वापस करने को कहती है। तुम्हें याद है कुक्कू, उन दिनों पुस्तकालय के सामने का कमरा 9वीं कक्षा का था। ज्ञान का सारा खजाना और पुस्तक जाने वाला हर रास्ता अपना था। मगर वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बस वही हुआ अनामिका के साथ। शांति से काम ना हुआ। अभी बात बिगड़ने ही लगी थी कि शास्त्री सर कक्षा में आ गए। उनके आते ही सब शांत हो गए। अनामिका, जो अकेली बैठने की आदी थी, 2 और लड़कियों के साथ बैठ गई। उन्हें भी मुश्किल, उसे भी मुश्किल, मगर वह मुश्किलों से कहाँ डरती थी और अपने अलावा किसी और की परवाह भी नहीं करती थी। हिंदी की कक्षा ख़त्म होते ही इतिहास की कक्षा आई। अनामिका ने फिर से डेस्क के लिए कहा। वह कह ही रही थी कि क्लास में हरविंदर मैडम आ गए, बाकी बच्चे सब शांत खड़े हो गए, मगर अनामिका बात कर रही थी। मैडम से उसे खूब डांट पड़ी। उन दिनों वह उसकी हॉस्टल वार्डन भी थी। उसने चुपचाप सॉरी कहा और बैठ गई, ये बताए बगैर कि वह क्या और क्यों कह रही थी। वह दिन तो उसका बहुत बुरा गया, मगर अगले दिन
डेस्क उसको वापस मिल गया। धन्यवाद।